गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू स्टडी व्लॉग। एक्चुअली ये स्टडी व्लॉग बहुत पहले फिल्म हुआ है, बट ड्यू टू सम रीजंस आई कुड नॉट पोस्ट इट, सो हियर यू गो। देखो, हम सब पेड टेस्ट सीरीज तो लेते ही हैं, विच इज़ प्रिटी ऑब्वियस, लेकिन व्हाट इफ आई टेल यू कि मेमोनीट ऐप पे ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज के लास्ट ईयर के सारे पेपर्स आपको फ्री में मिलेंगे। येस, इट इज़ फ्री फॉर ऑल द यूजर्स, बट लेट मी टेल यू कि जो BTS मैंने इस ईयर लिया है अपने 2026 के एग्जाम के लिए, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले तो ये बहुत पर्सनलाइज्ड है फॉर ड्रॉपर्स, अर्ली स्टार्टर्स एज वेल एज सेल्फ स्टडी एंड कोचिंग गोइंग स्टूडेंट्स। तो अगर आप EW, एलन, आकाश कहीं भी पढ़ते हो, आप नेशनल कोचिंग वाला लेते हो, तो आपके कोचिंग के हिसाब से बहुत अलाइंड है, जिसके कारण आपको ज़्यादा हेक्टिक ना फील हो। नाउ द बेस्ट पार्ट इज, जब आप टेस्ट स्टार्ट करते हो तो आप उसे OMR पे अटेम्प्ट करते हो और टेस्ट का टाइमर ओवर होते ही आप उसे स्कैन करके अपलोड करते हो। इससे आपकी OMR की प्रैक्टिस होती है, जो कि नीट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन जस्ट ऑनलाइन टेस्ट देना। एंड यहाँ पे आपको एक ऑटोमेटिक मिस्टेक नोटबुक मिलता है, जिसके कारण आपका एनालिसिस का बहुत टाइम बचता है। स्पेशली एज एन 12th ग्रेडर मुझे लगता है ये मेरे लिए बेस्ट चीज़ है। एंड BTS 2025 सबके लिए फ्री है, तो आप जाके देख सकते हो कितने सारे टेस्ट हैं और सब अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं तो ये सब करने वाली हूँ एज सून एज माई सिलेबस गेट्स ओवर, एंड इट विल बी द बेस्ट थिंग। एंड गाइस, ड्यू टू नवरात्रि बहुत हाईली डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज मिल सकता है फॉर दिस ईयर, सो गो एंड चेक द मेमोनीट ऐप राइट नाउ। ऑल्सो इफ यू आर समवन एट होम, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। आप OMR पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो, सबमिट भी कर सकते हो। आपको 20+10 टेस्ट मिल रहा है, 20 पार्ट एंड 10 फुल। सो डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट को जरूर चेक करना। एंड नाउ लेट अस जंप इनटू द वीडियो। हाय, what's up? Welcome back to a brand new study vlog. मुझे पता है मेरे चश्मे अलग है। I know that, okay? I hope I look good in them. I personally love how I look, but it's up to you guys. Now tell me, how do I look? I'm facing बहुत issues, that is for sure. मुझे दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे अभी तक ये एडजस्ट नहीं हुए हैं, कॉर्नर्स मेरे एडजस्ट नहीं हुए हैं, मेरा सेंटर फिर भी एडजस्ट हो चुका है, बेटर है। 2 दिन अब होने वाला है इसीलिए, बट ऑल्दो आई एम सफरिंग अ लॉट, लाइक आई हैव हैड सीवियर हेडेक्स 2 दिन से, पढ़ नहीं पा रही हूँ मैं ढंग से। दिस यूज्ड टू बी लाइक दिस जब मैंने लास्ट टाइम 1.5 साल पहले चश्मा बदला था, तब भी ऐसा ही था। बट आई थिंक जितना ज़्यादा आपका आइज ना ग्रो करता है और पावर में वो एडजस्ट हो जाता है, तो फिर और दिक्कत आती है। तो वही मेरे साथ अभी हो रहा है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि जल्दी से मैं ठीक हो जाऊँ, बिकॉज ऐसे में बहुत लोड पड़ता है इस पर। एंड कल मेरा टेस्ट भी है, तो मैं उसी के लिए थोड़ी डरी हुई हूँ कि मैं कैसे दूंगी, क्योंकि मैं नहीं देख पा रही हूँ लगातार बहुत देर तक अपना पेपर। सो आज का क्या प्लान है दिव्यांशी? आज का हमारा प्लान है कि हम सुबह उठ चुके हैं, आज हम 5 बजे उठे हैं, अभी 5:55 हो रहा है, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अब हम विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड प्रैक्टिस करेंगे टिल 2 PM। 2 PM के बाद ही मैं ब्रेक लूँगी या किसी से भी फ़ोन पे बात करूँगी। मतलब अभी से लेके 2 PM तक आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिव टू एनी टेक्स्ट मैसेजेस। हाँ, कॉल कोई आया इंपॉर्टेंट, आई विल पिक इट अप, बट उसके लिए मैंने रिकॉर्ड बना लिया अपने प्लानर पे कि मैं लिखूंगी कि मैं इतना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हूँ, इतना टाइम यहाँ पे, बिकॉज आई नीड टू हैव अ प्रॉपर लॉग ऑफ माई टाइम, आई थिंक, सो दैट आई डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ माई डे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इन ऑर्डर टू हैव अ ब्रेक ऑल्सो एट नाइट। आई थिंक ये बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ बहुत जल्दी। 4-5 दिन पढ़ने के बाद मैं एग्जॉस्ट हो जा रही हूँ, क्योंकि मैं प्रॉपर ब्रेक्स नहीं दे पा रही हूँ। प्रॉपर ब्रेक्स मतलब फन नहीं कर पा रही हूँ। इन जनरल आई एम नॉट फीलिंग लाइक माई सेल्फ दीज डेज। सो येस गाइस, स्टार्ट करने से पहले ही छींक दिया। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में। So it's 9:30 right now, and now I am reading the theory of my module. उसके बाद मैं करूँगी मैग्नेटिक मैटर वाला जो चैप्टर है उसका रिविजन, और फिर मैं बनाऊँगी क्वेश्चंस पूरा मॉड्यूल का मैग्नेटिज्म का। फिर मैं पढ़ूँगी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस,
केमिस्ट्री में नहीं टच कर रही बिकॉज मैं लीव करूँगी केमिस्ट्री, मैं अब नहीं प्रिपेयर कर सकती उसके लिए या फिर किया हमने स्टडी सेशन 2 का शुरुआत। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने मॉड्यूल्स में बहुत कुछ स्पेशल चीज़ें भी फाइंड की और ऑब्वियसली मैंने अपना नाश्ता भी किया और मैं रैंकर्स के मीटिंग में ही थी और नाश्ता बहुत यमी था। सो हाँ, मैं आज बोल रही हूँ एज आई वॉज सेइंग कि मैं जब थ्योरी पढ़ रही थी तो आई थॉट कि बस पढ़ने से कुछ होगा नहीं, अभी मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम है तो फार्मूला शीट बना लेते हैं ताकि इस टेस्ट में तो हेल्प हो ही और अगले टेस्ट में भी हेल्प हो और थोड़ा क्लैरिटी भी मिल जाए लिख लिख के पढ़ूंगी तो। बिकॉज ये चैप्टर मैंने बैच से नहीं किया है अभी तक, ये मतलब अभी तक मतलब जब मैं ये कर रही थी तब तक नहीं, अभी मैंने कर लिया है। बट हाँ, इस ड्यूरेशन पे जब मैं बना रही हूँ तब मैं नहीं पढ़ी थी, मैं पूरा खुद से पढ़ के जा रही थी क्योंकि चैप्टर बहुत थ्योरेटिकल है तो मुझे उतना नीड भी नहीं लगा और मेरे पास वक्त की भी बहुत कमी थी। So guys, it's 1:11 right now as you can see and now I'm revising genetics completely। 1 घंटे में एक चैप्टर रिवीजन करना है, इसके बाद मॉलिक्यूलर पढ़ूंगी बट शायद मॉलिक्यूलर ना पढ़ूँ, इसके बाद मैं करूँगी मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस अगेन ऑफ फिजिक्स। I know I tell you about ranksters all the time but this time it's something special। जो टाइम बाउंड लर्निंग हम करते हैं ना, जैसे अगर टाइमर है हाफ एन आवर का सेट तो अब मुझे पता है मेरा हाफ एन आवर मैंने पढ़ लिया है, अब कैसे भी करके हाफ एन आवर में मुझे कंप्लीट करना है इन ऑर्डर टू बी इन दैट लेवल, इन दैट जोन जहाँ पे सब कुछ ऐसा गेमिफाइड लगता है कि हमारे पास कम टाइम है, जल्दी करना है एंड दैट एग्जाम वाला प्रेशर इज ऑलवेज देयर। सो दैट्स वाई यू शुड चेक ranksters.in ऑन योर वेब एंड यूल रियली थिंक ऑफ ज्वाइनिंग इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी। एंड इसके बाद मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस का वन शॉट विपिन सर से चालू किया बिकॉज आई थॉट कि खुद से तो ये चैप्टर होने से रहा, तो वैसे भी थोड़ा ही पढ़ना था, पूरा तो आ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा चलो सर से ही देख लेते हैं एंड ऑब्वियसली सर इज गोटेड तो मुझे सब अच्छे से समझ आ रहा था। यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर बेसिकली कुछ क्राइटेरिया बना लिए कि एक आइडियल जेनेटिक मटेरियल में ये डीएनए को रेडियो लेबल कर दिया है, डीएनए को रेडियो लेबल कर दिया और डीएनए में सल्फर है यानी S। सो इट्स करंटली 10:34 एंड अभी भी मेरा लेक्चर बाकी है लाइक 2 घंटे का, तो मैं यही करूँगी अभी, ये तो करना ही है कल के टेस्ट के लिए, इसके बाद ही कुछ कर सकती हूँ। वेल अभी वापस से आई केम बैक टू क्वेश्चन प्रैक्टिस क्योंकि पूरा मॉलिक्यूलर पढ़ के मेरा दिमाग का ऐसा भरता बन गया था बिकॉज वन शॉट से मॉलिक्यूलर नेवर रिकमेंडेड बट इट वॉज विपिन सर, तो फिर भी आई वॉज एबल टू डाइजेस्ट वेल। नाउ यू विल आस्क कि दिव्यांशी ऐसा है क्यों तुम वन शॉट से क्यों बड़ी डिटेल नहीं किया? नहीं गाइस, जेनेटिक्स मेरा मैंने तुम्हें बहुत पहले भी बताया हुआ है, अगर तुम ब्लॉग्स देखते हो तो तुम्हें पता होगा कि वो बैकलॉग लग गया था बिकॉज आई जस्ट कुड नॉट कीप अप। जब सर ने प्रिंसिपल चालू किया तो मैं बाहर घूमने गई हुई थी नैनीताल और फिर धीरे धीरे करके पूरे जेनेटिक्स का बैकलॉग लगा। मुझे ऐसा लगा था कि बिना प्रिंसिपल के हम मॉलिक्यूलर नहीं चालू कर सकते, फिर मेरा मॉलिक्यूलर आधा बैकलॉग लग गया। फिर मॉलिक्यूलर संभाल नहीं पा रही थी मैं क्योंकि उसी टाइम मैं 11th एंड 12th भी संभाल रही थी, अपना फिजिक्स का थोड़ा ठीक ठाक कर रही थी। अब जब सब कुछ लाइन पे है मैं मॉलिक्यूलर भी चालू कर दी हूँ। यस, अब मेरे नेक्स्ट ब्लॉग्स में मैं तुम्हें बताऊंगी कि आई एम मेकिंग प्रोग्रेस। एंड यू माइट बी थिंकिंग दिव्यांशी तुम टेस्ट से पहले थोड़ा अनप्रिपेयर्ड हो, क्योंकि गाइज जो मंथ था पूरा बहुत फेस्टिव था एंड आई ऑल्सो वॉज नॉट दैट वेल सम डेज, तो थोड़ा बहुत लैकिंग्स तो आई हैं। और हाँ, मैं जैसे टेस्ट का जो चैप्टर में बस उस पर ही फोकस नहीं करती हूँ, मैं साथ ही साथ जो चीज़ पहले पढ़े उसका रिवीजन करने पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ एंड आई विल कीप डूइंग इट इवन इफ़ आई स्कोर लेस। हाँ, एनालिसिस प्रॉपर करूँगी कि इतने कम, मतलब मान लो अगर मैं 3 घंटा भी दे रही हूँ एक चैप्टर को, तो वो भी अगर इनफ मैं अपने माइंड में सोच के दे रही हूँ तो 3 घंटे में मैंने उतना पढ़ा, तो अगर मैं 6 घंटा देती तो ज़्यादा आता। ऐसे करके एनालिसिस करूँगी एंड वंस November passes then I will start
paying more attention to my mock test because most of my syllabus will be covered by then. 7 राइट नाउ एंड अभी मैं 1 घंटे लेक्चर देखूंगी बॉटनी का, मॉलिक्यूलर का. मेरे पास और कुछ है नहीं करने को. आई थिंक वो बेस्ट चीज़ होगा जो मैं अभी करूँ. क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था मुझे मॉलिक्यूलर का, लेकिन अभी तक मेरे कॉन्सेप्ट्स में हलवा बन चुका है क्योंकि वो चैप्टर मेरा बहुत हद तक बाकी ही है. मतलब मैंने वो नहीं पढ़ा है लेक्चर से. प्रिंसिपल तो मैंने पढ़ भी लिया है, प्रिंसिपल में सब कुछ ठीक भी है, प्रिंसिपल का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ठीक ठाक है. प्रिंसिपल में मुझे बचा क्या है, मॉड्यूल एक बार लगाना है, तो सोच रही हूँ आज लगा लूँगी. लेकिन आज उतना टाइम नहीं लग रहा है ना, तो कल का सोचा है मैंने कि कल सुबह 5 बजे अगर नींद खुल गया तो बहुत बढ़िया बात है. नहीं तो अगर 6 बजे भी खुलता है तो हम 6 से 7 कम्प्लीटली मॉड्यूल बनाएंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का. फिर 8 से 9 हम NCERT पंच पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का. और हाँ, यही सब. ये भी सोची हूँ कि मैं कल विपिन सर का नोट्स पढ़ लूँ एक बारी, प्रिंसिपल का भी. कुछ ऐसा छूट रहा है तो उनके नोट्स में मैं कवर कर लूँ. So guys, that was it for today's video. This was the day जिस दिन मेरा टेस्ट था और मैं most of the चीज़ कवर करके गई थी. How did my test go? It was okay-ish and I'm looking forward to improve more, grow more and do better. Thank you so much for supporting me, and you know what? Let me tell you one thing. No one can tell you what you are worthy of, and just keep going till the day you finally achieve what you are dreaming of. All the best. Bye bye. Love you.